हाईवे पर ओवरलोड ट्राला ट्रक जिसमें जीरी के कट्टे भरे हुए थे, राजस्थान से ड्राइवर इसको लेकर चला था। हालांकि 2 लोग इसमें मौजूद थे, लेकिन तड़के सुबह 6 बजे जब सर्विस लेन से इसे ऊपर हाईवे की ओर चढ़ाया जा रहा था, तब ये ओवरलोड होने के कारण पूरा का पूरा एक तरफ पलट जाता है। इस वक्त ये पलटा हुआ ट्रैक्टर ट्रोला आप देख पा रहे हैं कुटेल के नजदीक नेशनल हाईवे 44 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। लेबर इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुई है क्योंकि काफी भारी नुकसान हो गया। सड़क पर आप देखेंगे ये जो जीरी है वो बिखरी हुई आपको नजर आ रही होगी और तरावड़ी में स्थित एक शैलर में इनको पहुंचाना था, वहां पर सामान अनलोड करना था। कोटा मंडी से चले थे, 2 लोग मौजूद थे, चालक और परिचालक, लेकिन आप देख सकते हैं संख्या बोरियों की काफी ज्यादा है, जिसके कारण जो चालक था इसे सर्विस लेन से हाईवे पर चढ़ाते हुए इस पे संतुलन नहीं पा सका। ये अनियंत्रित हुआ, पूरा का पूरा पलट गया है। अभी फिलहाल आप देखेंगे जो लेबर पहुंची है वो सही सलामत कट्टों को एक और लगाती हुई नजर आ रही है। भगवान का ये शुक्र है कि चालक जो है वो सुरक्षित है, लेकिन यहाँ हाईवे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसलिए जो यातायात पुलिस है वो मौके पर पहुंची हुई है और सुचारू रूप से जो आवाजाही कर रहे वाहन है उनको नियमित किया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं एक तो बहुवजनी वाहन है, काफी भारी ये वाहन है और आजकल जीरी का सीजन भी है, तो ऐसे में अक्सर चालक जो है लंबे डिस्टेंसेस पर दूर दूर से दूसरे प्रदेशों से हरियाणा आते हैं, खासतौर पे तरावड़ी अनाज मंडी और शैलर में आते हैं अपनी फसल लेकर। और ऐसे ही ये चालक भी चला था राजस्थान की कोटा मंडी से। ये आप आगे से फ्रंट पार्ट देख पा रहे हैं, जो कैबिन है कांच पूरा का पूरा टूटा हुआ है, ध्वस्त नजर आ रहा है, पूरा सामान बिखरा हुआ है क्योंकि जाहिर है ये पूरा का पूरा पलट जाता है। टूटे हुए जो इसके सामान है वो आप सड़क पर बिखरे देख पा रहे हैं। क्रेन मौके पर पहुंची है जिसके माध्यम से अभी फिलहाल इसे सीधा करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया जाएगा। चालक यहाँ पर मौजूद है, यातायात पुलिस यहाँ पर मौजूद है। ये कट्टे आप देख पा रहे हैं जिसमें जीरी की फसल रखी हुई है, जिसे तरावड़ी अनाज मंडी पहुंचाना था और मैं देख पा रही हूँ कि जैसे क्रेन है उसके माध्यम से अब इस वाहन को सीधा करने की प्रक्रिया को शुरू भी किया जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को साथ के साथ शेयर करते रहिए, यातायात नियमों का पालन कीजिए, भारी वाहन लेकर चल रहे हैं ओवरलोड मत कीजिए वाहन को, क्योंकि आप ही के लिए चलाना मुश्किल होगा। प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो वाहन पर नियंत्रण पाना दुर्लभ हो जाएगा और वही इस चालक के साथ भी हुआ। और कई बार क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबा सफर तय करके ड्राइवर आ रहे होते हैं, लापरवाही भी रह जाती है, नींद पूरी नहीं मिल पाती, थकान भी होती है। हालांकि इस केस में नहीं बता रहे कि ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो आप सब लोगों को जागरूक करना करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का फ़र्ज़ है, इसीलिए मैं आप सब लोगों को ये अपील कर रही हूँ। और ये आप देख पाएंगे कि हालांकि जो लेबर यहाँ पर पहुँची थी, क्योंकि सुबह 6 बजे हादसा हुआ है, अभी फिलहाल कट्टों को एक तरफ लगा दिया गया है, दूसरे वाहन या ट्राले में इनको डालकर आगे जो है मंजिल की ओर प्रस्थान किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस ट्रैक्टर ट्राले को सीधा कराना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान नंबर ये देखेंगे ट्रक ट्राला है, आगे से फ्रंट पार्ट बिल्कुल आप देखेंगे डैमेज है और कांच टूटा हुआ है। ये शुक्र है भगवान का कि चालक और परिचालक सुरक्षित है, वरना जान मान की हानि भी हो सकती थी। देखिए कांच जो है वो यहाँ पे बिखरा हुआ आपको नज़र आएगा, वो एक तरफ वहाँ पे रखा गया है। ये जो चीज़ें यहाँ निकली हैं इसके अंदर, जैसे तरपाल से ढका हुआ था, इनको अच्छे से बांधा हुआ था, वो पूरा गिरा पलटा, वो सामान टूट टूट कर यहाँ पर बिखर जाता है। मैं कपड़े भी देख पा रही हूँ, शायद चालक के कपड़े रहे होंगे क्योंकि लंबा सफ़र तय करके आ रहे होंगे, वो भी एक तरफ रखा हुआ है। हालांकि लोग भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत का प्रयास करेंगे। भैया आपका है ये, आपने देखा था ये हादसा कैसे हुआ? नहीं, हम तो अनाज मंडी से आए हैं, करनाल से। अच्छा, इसे सीधा ये सामान इकट्ठा करने के लिए आए हैं? हाँ, हम सामान इकट्ठा बता रहे हैं सुबह 6 बजे पलटा है ये। तो हमको तो पता नहीं, हमको तो गया है सुबह 8 बजे में गया, हमको बोला था। आपको पता है इसके ड्राइवर कौन है? नहीं, हमको तो पता जानकारी। तो ये हालांकि जो है मजदूर पहुंचे अनाज मंडी से ताकि ये बोरियों को इकट्ठा किया जा सके। मैं डीजल देख पा रही हूँ, वो भी नीचे तक आपको बिखरा हुआ नजर आएगा, जिसके कारण फसल खराब होने का डर रहता है। और वो दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं कि जो क्रेन है उसकी सहायता से अभी फिलहाल इस ट्रक ट्राले को सीधा करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया। आप सभी लोगों से अपील, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ आप लोग शेयर भी करते रहिए, जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, थोड़ा सा एहतियात बरतिए। बड़ा वाहन लेकर यदि निकले, लंबे सफ़र पर निकले, चलिए 2 इसमें लोग थे, 2 क्रेन की सहायता से आप देखेंगे इसे सीधा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक को भी फिलहाल सर्विस लेन से भेजा जा रहा है क्योंकि कुछ मिनट लगेंगे इसे सीधा करने में। आप देख सकते हैं कि प्रक्रिया किस तरीके से की जा रही है। वो जो चेन होती है वो पहिए में अटका दी गई है और फिर वो क्रेन की सहायता से उसे खींचा जाएगा, क्योंकि बड़ा वाहन है तो 2 क्रेन की सहायता से इसे सीधा किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं तमाम जो इस वक्त कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद नज़र आ रहे हैं और जीरी की जो फसल से भरे कट्टे थे, बोरियाँ थी, उनको एक तरफ जो है वो लगा दिया गया है। अब दूसरे ट्राले में डालकर उसे आगे भेजा जाएगा अनाज मंडी तरावड़ी शैलर जहाँ भिजवाना था।
और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से दो लोग इसमें मौजूद होते हैं। राजस्थान नंबर ये ट्रक ट्राला है, राजस्थान कोटा अनाज मंडी से चला था, करनाल के तरावड़ी हलके में जो शेलर है वहाँ पहुँचाना था, लेकिन तभी सुबह 6 बजे ये हादसा हो जाता है। होता क्या है कि सर्विस लेन से ऊपर हाईवे पे कुटेल के नज़दीक जब चालक इसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करता है, ये आप देखेंगे अभी फ़िलहाल सीधा इस ट्रक ट्राले को करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 क्रेन की सहायता से ट्रक ट्राले को सीधा करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है और अभी चालक से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। गनीमत यही है कि चालक परिचालक जो 2 लोग इसमें मौजूद थे फिलहाल सुरक्षित है, जान की हानि नहीं हुई, सामान की हानि जाहिर है हुई है। ट्रक ट्राले का नुकसान हुआ है, कांच बिखरा हुआ है, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। फसल का नुकसान हुआ है क्योंकि ये पूरा पलटा तेजी के साथ, गंभीरता के साथ, तो आप देखेंगे पूरा जो डीजल जो फ्यूल होता है वो बाहर बिखरा हुआ है, तो उसके ऊपर वो कट्टे हैं, तो वहाँ फसल भी जाहिर है कि नष्ट हुई है। और ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इसे अभी फ़िलहाल सीधा करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाता है 2 क्रेन की सहायता से, और ये चेन जो जंजीर होती है वो बांधकर इसे सीधा करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और आप सभी लोग भी जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, यातायात नियमों का पालन किया कीजिए। 4 व्हीलर पर निकले सीट बेल्ट लगाना मत भूलिए, 2 व्हीलर पर हेलमेट लगाना मत भूलिए। जो निर्धारित आप लोगों के लिए रास्ते बनाए गए हैं उसी का प्रयोग कीजिए। दुर्घटना से देर भली होती है, जल्दबाजी मत कीजिए। चंद मिनट और आपकी पूरी जीवन पे बन जाती है। आप पूरी अपनी साथ साथ जो दूसरे लोग आपके आसपास सड़क से गुजर रहे हैं, चाहे वाहन चालक हो, पैदल यात्री हो, उनकी जान को भी जोखिम में डालने वाली बात हो जाती है। तो जल्दी मत कीजिए, यातायात का पालन ये देख के मत किया कीजिए कि पुलिस आगे मौजूद है, पकड़ लेगी, चालान हो जाएगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। नहीं, वो नियम और कायदे जो बनाए गए हैं आपकी सुरक्षा के मद्देनज़र बनाए गए हैं। देखिए दोनों क्रेन की सहायता से अभी फ़िलहाल इसे सीधा करने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाता है। पूरा जो ट्रैफिक, क्योंकि बहुत ही बिजी ये हाईवे रहता है, बिजिएस्ट हाईवेज़ हैं ये इंडिया के, नेशनल हाईवे 44, और ये अभी फ़िलहाल ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया सर्विस लेन से, क्योंकि जल्द से जल्द इसे सीधा कराया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं 2 क्रेन की सहायता से अभी फ़िलहाल पलटे हुए ट्रक ट्राले को सीधा करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाता है। राजस्थान कोटा अनाज मंडी से चला था तरावड़ी शेलर पे, इसे ये जीडीसी भरी बोरियों को भिजवाना था, लेकिन तभी तड़के सुबह 6 बजे सर्विस लेन से जब हाईवे पर चालक इसे चढ़ाने का प्रयास करता है, ओवरलोड होने के कारण ये पलट जाता है, पूरा तिरछा हो जाता है। अभी फ़िलहाल पलटा हुआ है सुबह से, अब क्रेन पहुंची है, सीधा कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। चालक परिचालक 2 लोग इसमें मौजूद थे, भगवान का शुक्र है कि जान बच जाती है। जाहिर है ट्रैक्टर ट्रोले के जो अस्थि पंजर है वो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं हाईवे पर, सड़क पर, और अब फसल का भी नुकसान हुआ है, लेकिन अनाज मंडी नज़दीक ही है, लेबर आ गई थी, एक तरफ इन कट्टों को लगा दिया जाता है। अभी फ़िलहाल दूसरे ट्राले में डालकर इन्हें शेलर तरावड़ी जहां भिजवाना था वहां भिजवा कर अनलोड कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं नुकसान काफ़ी हुआ है क्योंकि लापरवाही रही है, ओवरलोड किया गया था वाहन को। ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची थी, सुचारू रूप से ट्रैफिक नियमित किया जाए, ये देखिए इसे सीधा करने की प्रक्रिया 2 क्रेन की सहायता से अभी फ़िलहाल इसे सीधा करने की प्रक्रिया जो है उसे शुरू कर दिया जाता है, और ये सीधा करने की प्रक्रिया यहाँ पे की जा रही है। आप देखेंगे ये ट्रक ट्राला और काफ़ी बड़ा वाहन है, और 2 क्रेन की सहायता से इसे सीधा करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए सीधा फ़िलहाल इसे कर दिया गया है, 2 क्रेन की सहायता से इसे सीधा कर दिया गया है। और ये आप देख पा रहे यही था जो सुबह 6 बजे पलटा था, और ये कट्टे इसके अंदर लोडेड थे। ओवरलोड कभी मत कीजिए, वाहन को थोड़ा सा लालच होता है, लेकिन वही है, आप जान को जोखिम में डाल देते हैं थोड़े लालच के चक्कर में। जितनी एक लिमिट, एक सीमा तय की गई है, उतना ही वज़न आपको अपने वाहन में डालना चाहिए। ये देख सकते हैं इसे फ़िलहाल के लिए सीधा कर लिया गया है, लेकिन आप देख पाएंगे कि नुकसान काफ़ी हुआ है। जैसे देख पा रहे होंगे कुछ सामान जो शायद चालक परिचालक का अंदर मौजूद होगा वो भी यहाँ सड़क पर फ़िलहाल नज़र आ रहा है। बातचीत का प्रयास भी किया जाएगा, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ ज़रूर है, लेकिन जान बच गई है, वो शुक्र है भगवान का। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं उनसे भी बातचीत का एक बार प्रयास किया जाएगा कि आखिर ये आप थे क्या इसमें, आप चला रहे थे, पता चला कैसे हुआ ये हादसा? ये चला रहे थे। तो चालक भी देखिए मौके पर है, उनसे भी बातचीत का प्रयास करेंगे। अभी फ़िलहाल उनका जो ट्रक ट्राला है उसे सीधा कर दिया गया है, और 2 क्रेन की सहायता से उसे सीधा किया गया है। और आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौके पर ज़रूर पहुँची थी, जो सिक्योरिटी है वो भी मौके पर पहुँची थी, और अभी फ़िलहाल देखिए उसे सीधा कर लिया गया है। शायद वो स्टार्ट हो जाएगा तो सामान वापस लोड करके इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अभी स्टार्ट करने का प्रयास जो है वो आप देखेंगे चालक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सुबह बताया जा रहा है ये हादसा होता है। तमाम आप देखेंगे जो कर्मचारी यहाँ सामान एकत्रित करने के लिए पहुँचे थे वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। भैया पता चला ये हादसा कैसे हुआ? वो ड्राइवर साहब ने बता सकते हैं मैडम। वैसे समय बता रहे हैं सुबह 6 बजे का था। हाँ सर, हम लोग तो अभी आए हैं, हम लोग पोलदार आदमी हैं, हम लोग क्या जानते हैं। वैसे नुकसान
नुकसान काफी हो गया है। वो ड्राइवर बता सकते हैं मैडम जी। इसमें कितने लोग मौजूद थे पता है आप? 2 आदमी, दोनों ड्राइवर, खलासी ड्राइवर। दोनों ठीक है? हाँ ठीक है। सामने चोट तो नहीं आई हो? ना ना ना, ये सामने तो खड़े हैं तो दोनों। यही दोनों है? हाँ हाँ। बिल्कुल यही चालक और परिचालक थे। अभी फिलहाल उनका जो ध्यान है वो वाहन की ओर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हालांकि मैं देख पा रही हूँ जैसे सिक्योरिटी अनाज मंडी से भी ये सर पहुँचे थे, सुचारू रूप से ट्रैफिक को भी नियमित किया जा रहा था। सर पता चला ये हादसा कैसे हुआ था? नहीं जी नहीं। नुकसान मैं देख पा रही हूँ काफ़ी हो गया इनका। नुकसान तो हो गया है, लेकिन अब मैं 8 बजे ड्यूटी लगती है, जब आया तब पलटी थी वो। अच्छा, ये सुबह बता रहे हैं पलटी थी? हाँ जी। कितने लोग थे इसमें? 2 ही लोग रहते हैं। ठीक है वो? हाँ जी। तो ये जीरी की बोरियां रखी हुई थी इस पर? ये मोड़ गलत है ना बहुत, यहाँ गाड़ियाँ जो चढ़ती है ना अक्सर करके 2-3 बार चढ़ाई आता है। ज्यादा है? चढ़ाई ज़्यादा है। सर्विस लेन से चढ़ा रहे थे इसे हाईवे पर, तब पलटा है ये? हाँ जी हाँ जी, उसी में झोल मार गया। बंदा जो बैठा था यही बताया। अभी गन्ने की टाली पलट गई थी वहाँ पर, देखो। अभी कुछ ही देर पहले हाँ। यही ऊपर चढ़ाते हुए पलटी थी? अभी 4 दिन पहले झीरी वाली एक ट्रक और पलट गई थी यहाँ। यानी आप कह रहे हैं चढ़ाई ज्यादा है, इसके कारण नियंत्रण बिगड़ता है? हाँ जी यही नहीं। तो बिल्कुल आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को साथ के साथ शेयर कीजिए। और ये देख सकते हैं अभी फिलहाल इसे सीधा कर दिया गया है, कट्टे एक और लगा दिए गए हैं। बड़ा हादसा होते होते टल जरूर जाता है, जान की हानि नहीं हुई, सामान की हानि जाहिर है, पलटेगा तो होगी ही। ये खबर आप लोग देख रहे थे मेरे आने की भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।